प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। शनि प्रदोष व्रत 31 अगस्त 2024 को महीने की दोनों त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। इस तरह साल में 24 प्रदोष व्रत आते हैं। भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी को इस माह का पहला प्रदोष व्रत रखा जाता है। प्रदोष व्रत महादेव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है। प्रदोष व्रत रखने से भगवान शिव अपने भक्तों के सारे दुख कष्ट दूर करते हैं। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 31 अगस्त को देर रात 2:25 पर शुरू होगी और इसका समापन 1 सितंबर को देर रात 3:40 पर होगा। चूँकि प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में करने का महत्व है, इसलिए भाद्रपद प्रदोष व्रत 31 अगस्त को प्रदोष व्रत रखा जाए। सभी श्रोतागण शनि प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करते हैं। शनि प्रदोष व्रत कथा प्राचीन समय की बात है। एक नगर के सेठ धन दौलत और वैभव से संपन्न था। वह अत्यंत दयालु था। उसके यहाँ से कभी कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। वह सभी को जी भरकर दान दक्षिणा देता था, लेकिन दूसरों को सुखी देखने वाले सेठ और उसकी पत्नी स्वयं काफ़ी दुखी थी। दुख का कारण था उनकी संतान का न होना। एक दिन उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया और अपने कामकाज सेवकों को सौंपकर चल पड़े। अभी वे नगर के बाहर ही निकले थे कि उन्होंने एक विशाल वृक्ष के नीचे समाधि लगाई। एक तेजस्वी साधु दिखाई पड़ने पर दोनों ने सोचा कि साधु महाराज से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा शुरू की जाए। पति पत्नी दोनों समाधि लीन साधु के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और उनकी समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। सुबह से शाम और फिर रात हो गए, लेकिन साधु की समाधि नहीं टूटी। मगर सेठ पत्नी और पति पत्नी धैर्यपूर्वक हाथ जोड़कर बैठे रहे। अंततः अगले दिन प्रातःकाल साधु समाधि से उठे। सेठ पति पत्नी को देखकर वह मंद मंद मुस्कुराए और आशीर्वाद स्वरूप हाथ उठाकर बोले, मैं तुम्हें अंतर मन की कथा भाप गया हूँ। बस मैं तुम्हें धैर्य और भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। साधु ने संतान प्राप्ति के लिए उन्हें शनि प्रदोष व्रत करने की विधि समझाई। तीर्थ यात्रा के बाद दोनों वापस घर लौटे और नियम पूर्वक शनि प्रदोष व्रत करने लगे। कालांतर में सेठ की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र जन्म दिया। शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से उनके यहाँ छाया अंधकार लुप्त हो गया। दोनों आनंद पूर्वक रहने लगे। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।